कि डेड बॉडी जो पुलिस वालों ने अपने ही हाथों से उसको अग्नि मुखानी दी थी, इसका एक ही कारण था कि वो वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था थी, वो वहाँ की जो क्षेत्रीय व्यवस्था में जो रोष था, जो उनकी मांग थी, जो सत्यता की जांच थी, वो होनी चाहिए थी और वो पुलिस प्रशासन समय से जांच नहीं कर पाया और ना ही उन्होंने जो बलात्कार हुआ उसकी सही एनालिसिस की। इसलिए उन्होंने अपना पक्ष बचाने के लिए कि कहीं किसी भी तरह से जनता का विद्रोह ना हो, इसलिए उन्होंने अपने ही मुखानी दी और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी लापरवाही रही। अगर वो समय से जांच करती, दोषियों को सजा देती, तो शायद ये डेड बॉडी परिवार वालों को मिलती और परिवार वाला इसका दाह संस्कार करती। तो उन्होंने अपने कृत्य को बचाया है। मैं किरण केसरी बौद्ध। आज यहाँ जो सभी लोग उपस्थित हुए हैं, वो बहन मनीषा को हम श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च हमने यहाँ निकाला है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस जघन्य अपराध के लिए हम सभी बहुत गहरे शोक में हैं और उस बेटी को हम श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित की है। देखिए, इसमें जैसा कि सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है, जो प्रकरण है कि इसमें जो प्रशासन है कहीं ना कहीं मुद्दे को कम करना चाह रहा है, धाराओं को कम करना चाह रहा है, केस की कहते हैं ना कि जो गंभीरता है उसको कहीं ना कहीं कम करने के चक्कर में इस डेड बॉडी को रात के 2 बजे लगा दिया गया, जहाँ पे उस बेटी के परिवार का कोई भी परिजन उपस्थित नहीं था। इस तरह की जो व्यवस्था है ये हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज में यदि किसी शहीद को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि प्रशासन के उसमें दी जाती है, तोपों की सलामी के साथ दी जाती है, वहाँ भी उस परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उपस्थित होता है और उसे मुखाग्नि दी जाती है। लेकिन ये बेटी के साथ जो हुआ वो एक दुखद घटना थी, लेकिन ये जो प्रशासन का रवैया है ये भी हमको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की कि उस बेटी को एक सम्मानपूर्वक एक कहते हैं ना कि चिता भी नसीब नहीं हुई, अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। और इसमें ये सरकार की ये मंशा है कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कम करना और लिपापोती करना है। देखिए, ये बात हम सबको समझ में आती है कि आज जो जिस प्रकार की सरकार काम कर रही है, जिस मंशा से काम कर रही है, ना सरकार की नीयत अच्छी है और ना सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, समझ नहीं आ रहा था कि ये नारा था, ये चेतावनी थी। आजकल के जो हालातों को देख करके, विशेष करके यूपी के हालात को देख करके, तो हमें ये लगता है कि सरकार ने हमको चेतावनी दी थी कि बेटी बचा के दिखाओ और बेटी बचा करके दिखाओ। ना सरकार बेटी बचा रही है और ना बेटियों को पढ़ा रही है और ना ही सरकार की ऐसी मंशा है। और रोज के होते हुए जघन्य अपराधों को आप देख सकते हो कि सरकार कतई नहीं चाहती है ना बेटी बचाना और ना बेटी पढ़ाना। बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी छावनी का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मनीषा बहन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है श्रद्धांजलि का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति इस पर बहुत सारी हो रही है। ये 4 पितृत्व जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को फांसी देनी चाहिए। और आगरा से लेकर लखनऊ, दिल्ली, इसमें कोई भी ना विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी हाथरस नहीं गया है सरकार में। और अगर किसी 15% लोगों के साथ ये घटना हुई होती तो यहाँ से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सभी आते और सभी इसको घटना को देखा जाता और उनके परिवार में नौकरी भी दी जाती, पैसे भी दिए जाते और उनको आश्वासन देकर उनके जो अपराधी होते उनके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बहुजन समाज कब जागेगा? ये मेरे बहुजन समाज के बहनों और मेरे भाइयों, जाग जाइए, एक हो जाइए, आवाज़ दो, हम एक हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, जय बहुजन समाज। रविंदर जी, आप आगे से इस जो घटना हुई है इसके बारे में आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? संगठन के माध्यम से आपकी आगे क्या रूपरेखा है, बताएंगे? जब तक इन चारों को सख्त से कानूनी कार्रवाई या इनके खिलाफ फांसी की सजा नहीं होगी, जब तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है और बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपर कास्ट की हो, चाहे ओबीसी समाज की हो, चाहे एससी समाज की हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की हो, बेटी बेटी होती है। और इस बेटी के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरा देश खड़ा होकर और अपराधियों को सजा दिलवाए और जितने से कठिन सजा हो उसको दिलवाई जाए, यही हमारी मांग है। प्रशासन इस मुद्दे को दबाने को चाह रहा है। अब प्रशासन मध्य ये तो देखा जा रहा है कि हाथरस में सांसद भी एससी समाज से हैं, विधायक भी एससी समाज से हैं, चेयरमैन भी एससी समाज से हैं। क्या उनकी कोई भी एक भी टिप्पणी, एक भी क्लिपिंग, एक भी फोटो
उस क्षेत्र में हाथरस चंदप्पा थाने क्षेत्र में कोई भी जाकर देखा नहीं गया है, ना कोई दिखाया गया है। पता नहीं क्यों सोच के बैठे। हम ये कहते हैं हम उस समाज के वोट लेकर हम सांसद विधायक मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन उस समाज के हम भूल जाते हैं। जिस समाज ने हमें यहाँ कुर्सी पर बैठाया उस समाज को भूलकर हम सिर्फ कुर्सी के ध्यान देते हैं और ऊपर से हम आदेश का पालन करते हैं। हम पार्टी भले ही अलग हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज के साथ रहना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें समाज में ही रहना है और समाज के साथ ही